जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और यूपीएससी में जो 2023 में टॉपर रहे हैं उनका नाम है आदित्य श्रीवास्तव। तो आज हम देखेंगे कि आदित्य श्रीवास्तव ने मेंस में ऐसा क्या किया कि उन्होंने हाईएस्ट स्कोर कर लिया और वो टॉपर बन गए और उनकी रैंक फर्स्ट आ गई। तो देखते हैं कि विजन एस की उन्होंने टेस्ट लिखा था, अभ्यास मेंस के नाम से एक विजन एस टेस्ट कंडक्ट करवाता है। आदित्य श्रीवास्तव सर ने ये टेस्ट लिखा था। देखते हैं कि इसके बारे में उन्होंने क्या लिखा इसमें और कैसे आंसर को प्रेजेंट किया कि एग्जामिनर को देखते ही समझ में आ गया कि ये वो कैंडिडेट है जिसको हमें फर्स्ट रैंक पर लाना है। तो देखिए ये कॉपी है आदित्य श्रीवास्तव सर की। इन्होंने 27/8/2023 को ये कॉपी लिखी थी, टेस्ट लिखा था ये। और अब हम चलते हैं इनके फर्स्ट आंसर पर। अभ्यास ये विजन आइस कंडक्ट करवाता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। पहला क्वेश्चन ये है कि What are the different dimension of the food security? Examine India's status in terms of ensuring food security with regard to this dimension. अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि डिफरेंट डायमेंशन को क्या किया इन्होंने अंडरलाइन किया है, क्योंकि डायमेंशन इंक्लूड करनी है, जो फूड सिक्योरिटी की डायमेंशन को इंक्लूड करनी है। डायमेंशन क्या है ये इसका इस आंसर का मेन थीम है और इसके अराउंड उनको आंसर लिखना है। ये आदित्य श्रीवास्तव सर ने इंश्योर कर लिया कि मेरे को इसके अराउंड अराउंड में यहाँ तक रहना है, इससे बाहर नहीं जाना है, क्योंकि ये इसकी एक पॉइंट आ गया कि डिफरेंट डायमेंशन फूड सिक्योरिटी के क्या डायमेंशन है उनको लिखना है। अब देखिए इंट्रोडक्शन में सिंपली लिखा है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया हैज बीन अकाउंटेड थ्रू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2030। सिंपल सा इंट्रो लिखा है कि इंडिया में फूड सिक्योरिटी जो एनएफएस से हमारा एक्ट है 2013 वाला उसके द्वारा चलती है। तो आगे इन्होंने क्या लिखा, सी द क्वेश्चन की डिमांड पर फोकस किया। ये कहते हैं कि अगर आपने क्वेश्चन की डिमांड को मीट कर दिया तो आप मेंस इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। इन्होंने क्या लिखा, डिफरेंट डायमेंशन ऑफ द फूड सिक्योरिटी, ये वाला यहाँ पर कर दिया कि भाई डिफरेंट डायमेंशन क्या है फूड सिक्योरिटी की। अब देखिए इन्होंने लिखा कि एक्सेसिबल फूड मतलब कि लोगों को आसानी से फूड मिलना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए मतलब कम प्राइस में मिल जाना चाहिए, राइट टू फूड मतलब लोगों को ये अधिकार होना चाहिए कि मुझे खाना मिलना चाहिए, लेस फूड इन्फ्लेशन लोगों में मतलब कि जो खाने की प्राइस है, खाने के प्रोडक्ट्स की प्राइस है उनको लिमिटेड रहनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि खाने की प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई और जो आम आदमी है वो खरीद नहीं पा रहा है। स्ट्रेटजिक बफर स्टॉक गवर्नमेंट को बफर में रखना चाहिए कि अगर ज़्यादा कमी हो गई मतलब कि अगर प्याज कम हो गए तो गवर्नमेंट के पास ये बफर स्टॉक होना चाहिए कि अगर कम पड़ गए तो भी हमें 1 साल 2 साल के लिए हमारे पास इतना अन फूड स्टॉक है कि हम बिना इम्पोर्ट के ही काम चला सकते हैं। तो गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए। अब देखिए इन्होंने वैल्यू एडिशन के तहत क्या किया है यहाँ पर बता दी। एनएफएस एक्ट क्या है, एनएफएस एक्ट में राइट टू फूड के लिए था, वीट एट द रेट 1 और 2 रुपये पर केजी में 35 केजी सीरियल टू अंत्योदय योजना। ये क्या करंट का फ्लो आ गया अंत्योदय योजना के तहत। अब देखिए भाई साहब इंडिया हैज़ बीन फेयरली सक्सेसफुल, यहाँ पर मेन चीज़ आती है मतलब कि इंडिया सक्सेसफुल हुआ है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कवर्स 80 करोड़ इंडियंस राइट टू फूड टू पुअर। यहाँ पर डाटा दिया है इन्होंने, मतलब कि डाटा से सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा तभी आपको नंबर मिलेगा। एक्सेसिबल फूड इन पीडीएस एंड द फेयर प्राइस शॉप्स मतलब कि जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके तहत इन्होंने बता दिया। अफोर्डेबल फूड एट द रेट 1 2 वो यहाँ पर पड़ लगा। स्ट्रेटेजिक बफर स्टॉक फॉर प्राइस स्टेबिलिटी टू चेक फूड इन्फ्लेशन एंड ओएमएस स्कीम। एग्जाम्पल लिखा कि ओएमएस स्कीम जिसके तहत ये होता है फूड स्टॉक बफर स्टॉक का स्टॉक होता है। अब इन्होंने क्या लिखा, हाउएवर देयर वर चैलेंजेस। इन्होंने देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर प्रेजेंट स्टेटस में ये बता दिया कि भाई ये ऐसा है इंडिया वो तो चल रहा है, लेकिन इन्होंने क्या क्या पूछा नहीं है लेकिन चैलेंजेस क्या है, लेकिन इन्होंने बताया कि लेकिन कुछ चुनौतियां भी है। हाई फूड इन्फ्लेशन मतलब प्राइस हाई है फूड प्राइस की। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने लास्ट ईयर का एग्जाम्पल दिया टमाटो 200 रुपये के जी, कितना अच्छा एग्जाम्पल था कि एग्जाम में लगा कि यार ये तो ऐसा ही बात है। और देखिए ओवरफ्लोइंग बफर स्टॉक एट द रेट 200% ऑफ नीडेड मतलब बफर स्टॉक कम है इसलिए। इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ एरर्स ड्यू टू द नेशन कार्ड एक्सेसिबल नॉट एक्सेसिबल एरर नॉट एक्सेसिबल लैक ऑफ कवरेज ड्यू टू टेक्नोलॉजी ग्लिचेस मतलब कि जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें क्या होता है कि कभी कभी सर्वर की कमी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल पंजाब वीट क्रिसिस ऐसे करके इन्होंने यहाँ पर कम वर्ड में ज़्यादा मटेरियल को इम्प्लीमेंट कर दिया है और यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। अब देखिए आगे क्या क्या जा सकता है। इन्होंने ये भी बता दिया कि चैलेंजेस क्या है,
इंडिया का स्टेटस क्या है और आगे क्या किया जा सकता है। नीड हैव इज टू प्रोवाइड एंड टू एंड डिजिटाइजेशन, मतलब जितना हो जा सके उतना टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए। और अपहोल्ड जीपीएस ट्रैकिंग और द प्रिवेंट लीकेज, तमिलनाडु मॉडल है, मतलब कि जीपीएस ट्रैकिंग टू प्रिवेंट लीकेज तमिलनाडु का मॉडल है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस किया था। अब देखिए ब्लॉकचेन और चैट जीपीटी पर एक क्वेश्चन आया है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे ब्लॉकचेन चैट जीपीटी आर पावरफुल टूल्स टू इमेंस पोटेंशियल टू ट्रांसफर एग्रीकल्चर इनटू एग्रीकल्चर, पर यहाँ पर मेन थीम है टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। ये यहाँ पर मेन क्वेश्चन है, इसके अराउंड क्वेश्चन हमारा घूम रहा है कि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है इनटू मोर एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल सेक्टर। डिस्कस द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इन इंडिया, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया के हिसाब में टेक्नोलॉजी का यूज एग्रीकल्चर में क्या है, इसके बारे में हमारे को ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। द रिसेंट ChatGPT revolution and the blockchain based smart contract have opened reform option potential to transform agriculture by blockchain. Peer-to-peer lending can be solve issue around the credit के इशू सॉल्व किया जा सकता है peer to peer lending के तहत। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैन हेल्प इन ब्रिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये होता है कि अगर एक कंपनी होती है वो एक किसान को कह देती है कि भाई मैं हमको या आपको बीज प्रोवाइड करेंगे, इनकी जो फसल होगी उसका आप हमें ही बेचना और किसी को नहीं बेचना है, तो ये हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। न्यू टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी हैव हेल्प इन सिंप्लीफाइंग इनपुट कॉस्ट फ्री ड्यू टू नॉन कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट क्या हो जाता है कि अगर आपने कोई चीज़ परचेज की तो उसके तहत आपने जो टैक्स पे करना होता है वो बार बार टैक्स पे करना होता है, उसको कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। भाई चैट जीपीटी अब देखो इन्होंने क्या है, दोनों दोनों की मीट की है, दोनों की डिमांड मीट की है, ब्लॉकचेन की मीट हो रही है और चैट जीपीटी की मीट हो रही है। ये आप करोगे तब आपको नंबर अवश्य मिलेंगे और अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ये देखिए इन्होंने चैट जीपीटी के बारे में क्या कहा है कि बेटर प्रिडिक्शन ऑफ मार्केट एंड फूड प्राइस एंड डिमांड। चैट जीपीटी को कहते हैं कि अगले 10 साल में क्या मार्केट रहेगा और क्या कौन सी चीज़ महंगी होगी कौन सी चीज़ कम होगी, वो प्रेडिक्ट कर सकती है, लेकिन असली जो डिमांड होती है वो मार्केट पर डिपेंड करती है। तो थोड़ा ये पॉइंट कंट्रोवर्शियल हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं इस पॉइंट को। तो बेटर एक्सटेंशन सर्विस ड्यू टू द इंटरफेरेंस ड्यू टू इंटरफेस, यस ये भी सही है। कैन प्रोवाइड नेसेसरी नॉलेज अबाउट बेस्ट प्रैक्टिस लाइक हरित धारा, सही है, ये भी करेक्ट है। हाउएवर दी देयर आर चैलेंजेस, इन्होंने क्या मेंशन किया है, हर जगह चैलेंजेस भी मेंशन किया है। ये देखिए आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए, हर जगह उन्होंने क्या है चैलेंजेस को बताया कि भाई साहब यहाँ पर ये चैलेंजेस है, यहाँ पर ये चैलेंजेस है। तो आपको भी अपने आंसर में ये इनकलकेट करना है कि यहाँ पर फैसिलिटी तो है, सुविधा तो है, काम तो अच्छा हो रहा है ब्लॉकचेन और चैट जीपीटी से, लेकिन यहाँ पर चैलेंजेस भी है। तो चैलेंजेस क्या है कि लैक ऑफ डिजिटल पेनिट्रेशन, ओनली 42% इंटरनेट अकॉर्डिंग टू द NSSO डाटा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का डाटा के अनुसार सिर्फ 42% लोग ही इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है, मतलब कि लोगों के बीच में इंटरनेट को लेकर प्रति जागरूकता नहीं है अभी भी। डिजिटल लिटरेसी, लोगों के पास आज भी साक्षर नहीं है, डिजिटल मतलब कि कैसे पैसे भेजना है, कैसे लोगों को कन्विंस करना है, कैसे इंटरनेट पर सही प्रॉम्प्ट लगा के सर्च करना है, वो आज भी लोगों में कमी है। ओनली 10% डिजिटली लिटरेट इन रूरल एरिया अकॉर्डिंग टू द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन डाटा। चैलेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजी can lead to the biasness, not traceable cryptocurrency can lead to the money laundering। भाई साहब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट। अब इन्होंने बता दिया, साफ साफ कह दिया भी आगे क्या किया जा सकता है, चैलेंजेज है, स्टेटस गड़बड़ है, तो आगे क्या किया जा सकता है। इन्होंने देखिए नीड टू कस्टमाइज द टेक यूजेज लिंक विद सोयल हेल्थ कार्ड, मतलब कि टेक्नोलॉजी को जो सोयल हेल्थ कार्ड है उसके साथ लिंक कर दिया जाए। प्रमोट डिजिटाइजेशन रैम्प विद भारत नेट, दिस विल हेल्प सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सो हमने ये डिस्कस किया कि भाई साहब ये क्या होता है, इसी सीरीज में हम हर एक टॉपर फर्स्ट रैंक से लगाकर जो 10th रैंक तक आए हैं उनकी हम कॉपियों को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने क्या ऐसा बढ़िया किया है जिससे हमें हमारे बारे में पता चले कि हम क्या क्या कर सकते हैं, जिससे से हमारे भी मेंस में मार्क्स बूस्ट हो जाए और हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो लेट्स क्रैक यूपीएससी विथ रॉयल आईएएस। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।